नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आज विकास लॉजिकल मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें बार बार जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूं। आइए, अगर नए हैं आप तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आइए और लाइक भी कर दीजिए। आइए, मैं देखना आपके साथ में हूँ। और सबसे पहले मैं कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, किसका सूत्र क्या होता है, सारा ब्यौरा में बताऊंगा। आइए, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्पष्ट हो जाइए, अपने आप में क्लियर हो जाइए। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। तो आप स्पष्ट हो गए हैं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए, और उसके बाद जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बता दूं, कैल्शियम जब बुझा हुआ चूना होता है, जो जल में मिक्सिंग होता है, यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इससे दीवारों की पर कलई की जाती है। आप देखेंगे, रंग पेंट अगर करता है यानी कि तो बुझा हुआ चूना से ही किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। उस टाइम में देखिएगा आप, दीवार जो होती है चमक नहीं देती है उतना, चमक नहीं देता है उतना। अगर चमक नहीं देता है, क्या 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर जो होती है चमक आ जाती है, लाइट आ जाती है, जिसको आप मिस्त्री लोग करते हैं, जिसको पुट्टी कहा जाता है। आइए आपके साथ बताता हूँ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण करता है। जब बुझा हुआ चूना, वो बुझा हुआ चूना ही होता है जो पुट्टी करता है दीवारों पर मिस्त्री, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, धीरे धीरे पुट्टी करने के बाद क्या करता है, मतलब कलई करने के बाद, रंगाई करने के बाद क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वायुमंडल से CO2 से अभिक्रिया कर लेता है। CO2 से अभिक्रिया करने के बावजूद एक संगमरमर का रूप, एक परत बना लेती है, जो जिसे संगमरमर कहा जाता है, यानी संगमरमर कहा जाता है। चमक आ जाती है उसमें। संगमरमर का सूत्र में बताओ तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि कैल्शियम का पतली परत जो जम जाती है तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट का ही मान लीजिए परत होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बुझा हुआ चूना जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। और उसके बाद बुझा हुआ चूना कैल्शियम डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया करता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने के बावजूद ब्लीचिंग यानी व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है, जिसका उपयोग जल में उपस्थित जीवाणु को यानी कि जल में उपस्थित जीवाणु को मुक्त करने के लिए उसका उपयोग व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। जिसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 से अभिक्रिया करने के बाद व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 H2O का निर्माण करता है। जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं बताऊं बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जैसे आप सभी देखते होंगे। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कैसे उसका निर्माण किया जाता है, तो बेकिंग सोडा या इसी को खाने का सोडा कहा जाता है। इसमें निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है सोडियम क्लोराइड का। मुख्य कच्चा पदार्थ अगर कहा जाए बेकिंग सोडा को निर्माण करने के लिए या खाने का सोडा का निर्माण करने के लिए, तो उसके लिए होता है क्या चीज, उसके लिए मुख्य सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड जल और CO2 और अमोनिया मिल करके बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। NaSCO3 का निर्माण करता है। NH4 अमोनिया का भी निर्माण करता है, अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है, जिसका उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए किया जाता है। और में कहा जा सकता है कि जब बेकिंग सोडा का उपयोग जो होती है खाना को शीतलता से, मतलब उबालने के लिए, मतलब सही से सीज जाए खाना, उसके लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में एक रिएक्शन में और बताऊंगा विस्थापन, जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में लिया जाता है। द्विविस्थापन देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट NaCl का निर्माण करता है। यह रिएक्शन बार बार ALP हो, रेलवे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब उसके बाद आपको सूत्र बताया जाएगा किसका सूत्र क्या होता है। आइए, अभी आपको बिन बुझा हुआ चूना बता दिया गया है।
उसके बाद देखिए वही सूत्र मैं बताऊंगा। बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO, जिसे कली चूना भी कहा जाता है। कई विद्यार्थी एग्जाम में घबरा जाता है, मतलब गड़बड़ाहट में फंस जाती है, इसीलिए मैं क्लियर कर दिया हूँ। बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कली चूना भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को भाखड़ा चूना कहा जाता है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaSCO3। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद होता है कास्टिक पोटास, एक कास्टिक सोडा होता है, एक कास्टिक पोटास होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये वीडियो को अंतिम तक देखिए, काहे कि ये सेशन वही मैं क्वेश्चन लिया हूँ जो साइंस का, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जिप्सम की बात करूँ मैं, तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। फिटकरी की बात करूँ तो कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूँ, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम अनहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O होता है, जिसका सूत्र अमराज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना चांदी को गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफ करने के लिए किया जाता है नाइट्रिक अम्ल या HCl के मिलने के बाद 3:1 में मिलने के बाद अमराज का निर्माण होता है। चीनी, जिसका सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। व्यंजक चून का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl मतलब होता है व्यंजक चून। मैं आपको एक बार सूत्र फिर से दोहरा देता हूँ। बिना बुझा हुआ चूना CaO, कली चूना भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, खाने का सोडा बेकिंग यानी कि NaCO3, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास ये अंतर है। कास्टिक पोटास होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिप्सम सूत्र कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O होते हैं। फिटकरी के सूत्र पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी 1/2H2O। अनुराज किस अनुपात में होता है? 3:1 में होता है, HNO3HCl। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। व्यंजक चून का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, Cl। तो मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो में कौन सा कंटेंट लेकर आए साइंस में, कौन सा टॉपिक से आपको वीडियो हम दे। ठीक, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सेशन इस तरह की वीडियो में देता ही रहता हूँ।